नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे योग का एक बहुत ही गहरा रहस्य है जिसे प्राण कहा जाता है, और उस प्राण को किस प्रकार से डिवाइड किया गया और उसको समझने का प्रयास किया गया। उसमें से कौन से प्रमुख प्राण हैं जिनके माध्यम से हमारे शरीर में बहुत सारी गतियां हो रही हैं, शरीर में जीवन के लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। और साथ ही ये भी समझेंगे किस प्रकार से नाभि ध्यान इन सभी में सहायक है, किस प्रकार से नाभि ध्यान से वो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है जिसके माध्यम से हम पांचों प्राणों को उद्वेलित कर सकें। तो सबसे पहला बिंदु जो प्राणों के विषय में कहा गया है उसमें बताया गया है कि 49 प्रकार के मारुत हैं, प्राण हैं। और इसका उदाहरण आपको एक सरल सा मैं बोलता हूं। रामचरितमानस में जिस समय लंका दहन करते हैं हनुमान जी, तो कहा जाता है कि 49 प्रकार के मारुत पवन चलने प्रारंभ हो गए थे और वो उनके लिए सहायक थे उनके अभीष्ट की प्राप्ति में। अब योग में इसी को ही बहुत ही सरल भाषा में समझाया गया है, क्योंकि योग ने बहुत सारी क्लिष्टता को दूर करते हुए एक बहुत सरल रूप में हमारे ऋषि मुनियों ने उसको बना करके हमें दिया है, जिससे हम उसे समझ सके, सहज समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। आपने देखा 5 चक्र होते हैं या 5 तत्व होते हैं, और उसी प्रकार से 5 प्रकार के प्राणवायु भी होंगे या वायु भी होंगे जो 5 प्रकार की गति करेंगे। तो इस सारी क्रिया को समझने के लिए कि ये कैसे इमिनेट होती है और कैसे हमारे जीवन में हमारे विभिन्न प्रकार के भावों को, इमोशंस को, मेंटल स्टेट को, हमारे शरीर की फिजिकल स्टेट को कैसे रेगुलेट करती है, तो इसे समझने के लिए आपसे सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि हमारे शरीर में बायोलॉजी ने पाया है, साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने भी खोज की है और ये पाया कि ब्लड यानी खून, रक्त हमारे शरीर की शिराओं में, आर्टरीज में, वेन्स में घूमता है और उसके माध्यम से वो सारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यानी पोषण को प्रदान करता है और उनकी सफाई करता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये हर क्षण हर पल चलता रहता है हमारे जीवन के, और जब तक ये चलता है तब तक जीवन चलता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि क्या अगर हम ऊर्जा के विषय में चर्चा करें तो वो उससे भी अधिक आवश्यक नहीं है कि जब तक वो ऊर्जा चल रही है तब तक ये ब्लड चल रहा है, और जब तक ये ब्लड चल रहा है तब तक ये जीवन चल रहा है। तो इसलिए अगर हम ये समझें कि हमारे वक्ष का जो स्थान है, थोरेसिक कैविटी जो है, उससे पूरी प्रकार से ये ब्लड सर्कुलेशन जुड़ा हुआ है, क्योंकि हार्ट एक पंप भी वहां पर ही है और क्लीनिंग करने वाले लंग्स भी वहां पर है, फेफड़े भी वहीं पर है। तो ऐसे में जो पूरे शरीर में सर्कुलेशन हो रहा है उसका एक भाग ये है, और दूसरा भाग है प्रेशर, नाभि पे बनता हुआ प्रेशर जो सर्कुलेट हो रहा है। अब यहां से जो है एक नई यात्रा, डिवाइन यात्रा, आध्यात्म की यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो जो फिजिकल है, भौतिक है, वो तो आपने जान ही लिया और सब जानते हैं, साइंटिस्टों ने बता भी दिया कि किस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है, पंपिंग होती है, और उसको कैसे वापस रिसीव करके क्लीन करने के लिए दिया जाता है। ये सारी क्रियाएं तो हमने समझ ली, लेकिन अब जो दूसरी क्रिया इससे एसोसिएटेड थी जिसे जानना बहुत जरूरी था, वो हम मिस कर गए या मिस कर जाते हैं। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे जीवित हम सब सभी ह्यूमंस हैं जो एब्डोमेन से कभी सांस लिए ही नहीं, पेट से सांस लिए ही नहीं, नाभि तक पहुंचे ही नहीं। और होता क्या है इसमें, जब भी हम कभी सांस लेते हैं तो उससे 2 भाग होते हैं। वो जो वायु आती है, ऑक्सीजन आती है उसके अंदर, लंग्स वो ऑक्सीजन लेकर के हमारी ब्लड को, रक्त को ऑक्सीजनेट कर देते हैं, प्योर कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, पहला काम होता है। दूसरा, उसके माध्यम से जो प्रेशर अंदर आया था वो प्रेशर हमारे डायफ्राम के माध्यम से पेट में शिफ्ट हो जाता है। तो जो प्रेशर का केंद्र है वो होती है हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी नाभि। तो अब क्या होगा, जैसे ही यहां प्रेशर बढ़ेगा तो पेट फूल जाता है,
अब इसको समझने के लिए बहुत सरल सा आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक बैलून आप लेते हैं और उसमें फूंक मारना शुरू करते हैं, तो जब आप जोर से फूंक मारते हैं, मतलब प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो बैलून की स्किन से जैसे आपका प्रेशर बढ़ता है, जो आप हवा उसमें फूंक रहे हैं उससे, तो बैलून फूलना शुरू हो जाता है। और एक अवस्था आती है जब बैलून पूरा फूल जाता है, आप उसे बंद कर देते हैं। अब मान लीजिए आप उसको बंद ना करें और धीरे धीरे उसे रिलीज करना शुरू करें, तो क्या होगा, तो बैलून सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बैलून का जो प्रेशर है अब वो ज्यादा होगा उस हवा के ऊपर, क्योंकि आप तो अब फूंक नहीं रहे। तो इस प्रकार से हमारा पेट भी वो जो प्रेशर ऊपर से नीचे आता है उससे फूलता है और सिकुड़ता है। फूलता है क्योंकि वो ऊपर से प्रेशर लगाया गया, और सिकुड़ता है क्योंकि जब प्रेशर नहीं लगाया गया तो वो अपने आप अपनी रिगेन करने के लिए, वापस अपनी मूल अवस्था में आने के लिए प्रेशर जो लगता है वो लगाता है और उससे वायु बाहर निकल जाती है। अब देखिए कितना प्रकृति का चमत्कार है, और इसे ही श्वास और प्रश्वास भी कहते हैं। अब ये जो प्रेशर का चेंज है, इससे आप देखिए कि शरीर में कहां किस प्रकार के परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। अब यही प्रेशर जब पेल्विक फ्लोर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है, तो हमारे शौच का कारण बनता है, हमारी वासनाओं के लिए जो है जिम्मेदार बन जाता है। और ये जो प्रेशर है, ये जब नीचे की ओर गति कर रहा होता है, तो इसे ही एक वायु का नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि वायु तो पूरे शरीर में, ऐसा कुछ स्थान नहीं शरीर में जहां वायु ना हो। तो उन सभी वायुओं का कार्य क्या है, वो जब चलते हैं तो गति देते हैं। आपने देखा होगा कि अगर एक पॉन्ड है, उसके ऊपर जब तेज हवा चल रही होती है तो पॉन्ड का पानी अपने आप ही उस हवा के अनुरूप चलना शुरू कर देता है। अगर वो एक दिशा की ओर चल रही है वायु, तो पॉन्ड का पानी भी उसकी सतह पर जो पानी है वो उसी दिशा की ओर लहरें बनाने लगता है। कितना सुंदर चित्रण है। तो ऐसा ही हमारे शरीर में भी है। तो जो ये प्रेशर हमारे पेट में प्राप्त हुआ हमें हर सांस के साथ, वो प्रेशर भी पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है और विभिन्न रूपों में करता है। कहीं पर कुछ ऊपर, कहीं पर नीचे, कहीं पर शरीर के बाहर की ओर, कहीं पर अंदर की ओर। तो ये विभिन्न प्रकार की गतियां, इन्हीं से ही एक मूल प्राण विभिन्न रूपों में प्रतिभासित होता है, अनुभव होता है। तो जब ये प्रेशर नीचे की ओर जाता है तो हमारा पेट साफ करता है। जब ये प्रेशर ऊपर की ओर जाता है तो ये वापस हमें सांस खींचने के लिए मदद करता है। और जैसे ही ये अंदर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, रीढ़ की तरफ, या जैसे ही ये पूरे शरीर में फैलना शुरू हो जाता है हमारे शरीर की पेरिफेरी की तरफ, यानी कि हमारे शरीर के हाथों, पैरों, लिम्स और पूरे शरीर के अंदर, और जैसे ही ये प्रेशर वापस संकुचित होकर के एकत्रित होता है नाभि में, तो ये विभिन्न प्रकार की गतियां करता है ये प्रेशर। और इस विभिन्न प्रकार की गतियों के अनुरूप वायु को भी अपनी गति करनी पड़ती है। तो जैसे मान लीजिए जब ये नाभि से फैलना शुरू होता है तो कहां कहां जाएगा, तो ये पूरे शरीर की पेरिफेरी तक पहुंच जाएगा। और ये है व्यान वायु। जब ये वापस अपने अंदर की ओर समाहित होना शुरू हो जाता है और नाभि तक वापस आना शुरू हो जाता है सब जगह से प्रेशर, तो क्या कहलाएगा, समान। जब ये नीचे की तरफ जाने लग जाता है तो क्या कहलाता है, अपान। और जब ये ऊपर की तरफ जाने लग जाता है तो क्या कहलाता है, उदान। और जब ये अपान को होल्ड करता है और पूरे शरीर को पोषण देता है तो कहलाता है प्राण। तो इस प्रकार आपने देखा कि वही ऊर्जा जो हमारे नाभि पर आ रही थी, वही विभिन्न प्रकार के और विभिन्न दिशाओं में उससे उत्पन्न होने वाले बल जो प्रेशर्स लग रहे हैं, उससे अलग अलग नाम दिया गया, क्योंकि वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण थे और उनसे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में कार्य संचालित हो रहा था। अब जैसे वक्ष में जो सारी सफाई है खून की, वो लंग्स और हार्ट करते हैं, और यही वो स्थान है जहां पर प्राण का स्थान कहा गया है। ये होल्ड करके रखता है अपान को। वरना क्या होगा, अगर मान लीजिए सिर्फ अपान एक्टिवेट हो जाए तो सब कुछ नीचे से बह जाएगा, हम बहुत डाउन, आउट, डिप्रेस्ड, मतलब अजीब सी व्यवस्था में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर प्राण उसको होल्ड कर लेता है और वो सफाई भी हो, तो हम उसके बाद में और रिजुवनेटेड,
रिफ्रेश्ड सा महसूस करते हैं। तो इसी प्रकार से एक गति हुई सारे शरीर के पेरिफेरी तक व्याप्त हो जाने की, व्यान, और एक हुई सारे चारों तरफ से केंद्र में वापस आ जाने की, समान। तो बेसिकली इन सारी गतियों से, इन सारे प्रेशर्स से जो मूवमेंट से समझ में आता है वो ये होता है कि आप अपने शरीर के इन प्रेशर्स को अगर मेंटेन रखते हैं तो आप अपने आप में पूर्ण युवा बने रह सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये प्रेशर्स कम होने लगते हैं, और अगर हम इन प्रेशर्स को बनाकर रखें, सतत बनाए रखें, तो हमारे अंदर वो आकर्षण, वो युवावस्था जैसी चार्म बना रह सकेगा। और इसलिए ये आवश्यक है कि हम नाभि पर ध्यान करें, क्योंकि नाभि के ध्यान से वो जो प्रेशर्स हैं उनकी क्रिया को हम धीरे धीरे समझने लगते हैं और देख पाते हैं कि किस प्रकार से वो प्रेशर्स ऊपर नीचे कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब वो जो प्रेशर जिस तरफ दिशा पकड़ते हैं, आप तुरंत समझ सकते हैं कि अब आपके अंदर किस प्रकार के परिवर्तन आने वाले हैं। और अगर आप वो परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो उस दिशा को पकड़ने से उसे रोकें और दूसरी दिशा में गतिशील करें जो आपको अनुरूप लगती है। अब ये पूरा रहस्य है, साइंस है, जिसको आप अनुभव कर सकते हैं नाभि ध्यान के साथ ही। और उसको करने के साथ साथ जैसे जैसे आपकी संवेदना बढ़ती जाती है, आप समझने लगते हैं कि अब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो वासनाएं बढ़ रही हैं, तो इसे क्यों ना इस प्रेशर को ऊपर की तरफ बढ़ाया जाए और एक प्रकार से प्रेम और आनंद से भर लिया जाए। अब ये बहुत सरल सी लगने वाली क्रियाएं हैं, लेकिन जब ये संवेदना बढ़ती है आपकी, तब आप इसको अनुभव कर पाते हैं, तब आप इसको रेगुलेट कर पाते हैं। तो ये योग का एक बहुत स्वर्णिम, बहुत ही प्रिय और स्वर्णिम अध्याय है। आशा करता हूं कि आपको कुछ इसमें स्पष्टता मिली होगी, स्पष्ट समझ आई होगी कि किस प्रकार से ये वायु, जिनको हम बहुत बड़े बड़े नामों से और बहुत बड़ी बड़ी तरह से भी बोल सकते हैं, सरल सी बात में हमारे ध्यान से संबंधित है। और इनको करने से कैसे हम अपने शरीर में बहुत सारी भावों, मनोदशाओं और शरीर की अवस्थाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, इसको और गहरे से स्पष्ट में आगे समझेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।